वाक सूक्त जो है यह 10वें मंडल का है, 125वां सूक्त है। इसके जो दृष्टा ऋषि हैं वह अम्भृण ऋषि की जो पुत्री हैं वाक हैं। इसके देवता परमात्मा देवता हैं। इसमें 8 मंत्र टोटल हैं और इसका जो दूसरा मंत्र आएगा उस दूसरे मंत्र में जगती छंद है और बाकी जितने मंत्र हैं सब में त्रिष्टुप छंद है। हमको जितने भी सूक्त हम पढ़ेंगे उन सूक्तों में कौन सा छंद है इसको भी हम याद करके चलें। इस सूक्त का प्रथम मंत्र है अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्ता वरुणो भा बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अश्विनो भा। इसमें जो वाक यह जो अम्भृण ऋषि की जो पुत्री है वाक वह जो परमात्मा देवता हैं उनकी स्तुति करती हैं कि अहम अर्थात मैं रुद्र भी सह चरामी, मैं रुद्र के साथ चलती हूँ। चरामी गच्छामि। अहम वसुभी सह चरामी, मैं रुद्र के साथ चलती हूँ और जो वसुए हैं 8 वसुए उनके साथ भी चलती हूँ। अहम आदित्यैहि उत विश्वदेवैहि, अहम आदित्यैहि उत और जो विश्व देव हैं इनके साथ भी सह चरामी, अहम आदित्यैहि उत विश्वदेवैहि सह चरामी गच्छामि, मैं इनके साथ भी चलती हूँ। अहम मित्र वरुण उभौ विभर्मि, मैं जो मित्र और वरुण ये दोनों देवता हैं इन देवताओं को धारण करने वाली होती हूँ। अहम इंद्राग्नि, अहम उभौ, ये उभा शब्द यहाँ पे दिया गया है। वस्तुतः जो उभा है यह जो हम लोगों का प्रयोग उभौ बनता है लौकिक वाला वह वैदिक में उभा बनता है। अहम मित्र वरुण उभा विभर्मि, मैं मित्र और वरुण इन दोनों को धारण करने वाली होती हूँ। और अहम इंद्राग्नि विभर्मि, मैं जो इंद्र और अग्नि इनको भी धारण करने वाली होती हूँ। और ये जो अहम उभा अश्विनौ, जो अश्विनौ है इनको भी जो 2 उभा अर्थात युगल रूप में जो अश्विन है अश्विन देवता है उनको भी मैं धारण करने वाली होती हूँ। यह वाक, ये जो वाक है वाक देवी है, यह कह रही हैं कि मैं रुद्र के साथ वसुओं के साथ आदित्य के साथ विश्वदेव के साथ चलती हूँ। मैं मित्र वरुण इंद्राग्नि और अश्विनों इनको धारण करने वाली होती हूँ। इसका दूसरा मंत्र है अहम सोमम आहनसम विभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पोषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुमते। अहम सोमम अहनसम विभर्मि,
अहम अर्थात मैं, सोमम अहनसम, अहनसम का अर्थात इन्होंने सायण भाष्य में दो दिया है। सोमम सो अहनसम अर्थात कि अभिसोतव्यम अर्थात जो निचोड़ने योग्य जो सोमलता है, उस सोमलता को मैं धारण करने वाली हूँ। अथवा शत्रु नाम हंतारम अर्थात शत्रुओं को मारने वाली हूँ, ये भी उसका दूसरा अर्थ सायण भाष्य में लिखा गया है। इसके बाद अहम त्वष्टारम उत्पूषणम भगम बिभर्मि, मैं त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा जो देवताओं के जो ऋषि हैं, शिल्पी हैं, उनको जो नहीं, जो देवताओं में एक त्वष्टा मतलब कि जो निर्माण करने वाले हैं, हथियार अथवा उनके जो निर्माणकार होते हैं उनको कहते हैं, ऐसे जो त्वष्टा हैं। उत पूषणम जो पूषणम उत भगम अहम बिभर्मि अर्थात त्वष्टा ऋषि, पूषा ऋषि अर्थात जो पोषण करने वाले सूर्य देवता हैं, भग अर्थात ऐश्वर्य के जो देवता हैं, उनको मैं धारण करने वाली होती हूँ। अहम अहम द्रविणम दधा, मैं धन को भी धारण करती हूँ। इसके लिए उसके लिए कह रहे हैं कि हविष्मते एक चतुर्थ्यंत है, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम द्रविणम दधामि। हविष्मते जो हवि को प्रदान करने वाला है, हवि से युक्त हवि को देने वाला है। सुप्राव्य अर्थात देवताओं के लिए क्या है, सुंदर है। सुनवते अर्थात जो उससे सोमरस को निचोड़ने वाला है, ऐसा जो यजमान है, उस यजमान के लिए मैं द्रविणम दधामि, द्रविणम अर्थात धनम, मैं धन को धारण करने वाली होती हूँ। इसके बाद इसका तीसरा मंत्र है, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम्मा देवा व्यादधुपुत्ता भूरिस्थाताम भूर्यवेशयन्ति। अहम राष्ट्री, मैं कौन हूँ, अहम राष्ट्री अर्थात मैं राष्ट्र की ईश्वर हूँ, जगत की ईश्वर हूँ। सायण भाष्य में इसकी व्याख्या किए हैं, राष्ट्री ईश्वर नामय तत्, ईश्वर का यह नाम है, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। किसकी ईश्वर हूँ, जगत के ईश्वर हूँ। और क्या हूँ, संगमनी अर्थात वसुनाम संगम, संगमनी का अर्थ होता है प्राप्त, संगम कराने वाली, प्राप्त कराने वाली। किसको प्राप्त कराने वाली हूँ, तो वसुनाम, अभी पहले वाले श्लोक में आया था, वसु मतलब अष्ट वसु होते हैं, अथवा जो धन है, धन संपत्ति है, उनको प्राप्त कराने वाली हूँ। और कैसी हूँ, चिकी तुषी प्रथमा यज्ञिया नाम, चिकी तुषी अर्थात ज्ञानवती, जो याज्ञिक है उसमें मैं कैसी हूँ, पहले ज्ञानवती हूँ, ज्ञान से संपन्न हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म को सबसे पहले जानने वाली हूँ।
इसके बाद द्वितीय लाइन में ताम माँ देवा व्यादधु पुरत्ता, ताम माम, वह जो माम देवा अर्थात जो मुझको देवता हैं उन्होंने क्या किया है, पुरुत्ता व्यादधु, पुरुत्ता अर्थात सभी जगह बहुत जगह, व्यादधु अर्थात स्थापित कर दिए, मुझको बहुत जगह उन्होंने क्या किया है, स्थापित किया है। और मैं भूरिष्ठाताम अर्थात भूरिष्ठात अर्थात अनेक रूपों में अवस्थित हूँ, और भूरि आवेशयन्ती, और बहुत सी वस्तुओं को, बहुत से लोगों को आवेशित करती हूँ। आवेशयन्ती कई सायण भाष्य में जो व्याख्या दिए हैं कि आवेशयन्ती जीव भावेन आत्मानं प्रवेशयन्ती, जीव भावना से जीव रूप में अपने आप को प्रवेशित करती हूँ, ऐसी मैं पुरुत्ता अर्थात बहुत देशों में व्यादधु अर्थात विद्यमान हूँ। ऐसी कौन हूँ मैं, वाक देवी हूँ। इस बाद इसका चौथा मंत्र है, मया सो अन्नम अप्तियो विपश्यति यह प्राणीति यह ईम शृणोति तुक्तम अमन्तवो मां ता उपक्षीयन्ति स्तुति स्तुत सद्दिवं ते वदामि। मया सह अन्नम अत्ति यह विपश्यति, मया सह अन्नम, यह अन्नम अत्ति, जो अन्न को, अत्ति अर्थात खाते, यहाँ पर अन्न पद से, जो अन्न पद है यह, उस अन्न पद से हमको ऐश्वर्य लेते हैं, ऐश्वर्य का भी ग्रहण करना है, अर्थात जो हम ऐश्वर्यों का उपभोग करते हैं अथवा जो अन्न को खाते हैं, संसारिक जो भोगों को भोगते हैं, यह मया अर्थात वह इसके द्वारा भोगते हैं, तो मेरे द्वारा भोगते हैं, मेरे द्वारा सभी अन्न को, सभी सुखों को भोगते, उपभोग करते हैं। यह विपश्यति, जो देखते हैं, यह 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 मया, जो भी देखते हैं वह मेरे द्वारा देखते हैं। यह प्राणिति, और जो श्वास लेते हैं, जो श्वास लेते हैं वह भी किसके द्वारा लेते हैं, मेरे द्वारा लेते हैं। या इव सुनोति उक्तम, उक्तम सुनोति, जो बोला गया है उसको जो आप सुनते हैं वह भी मेरे द्वारा ही आप सुनते हैं। अमंतवः माम ता उपक्षीयन्ति, जो अमंतव है अर्थात जो मानने वाले नहीं हैं, माम अमंतवः, जो मुझको मानने वाले नहीं है, उपक्षीयन्ति अर्थात वह नष्ट हो जाते हैं। इसका एक अर्थ ये भी पूछते भी है कि अमन्नवः, जो माम अमंतवः, जो मुझको नहीं मानते हैं तब पर भी उपक्षीयन्ति अर्थात मेरे पास ही रहते हैं, मुझको नहीं मानते हैं तब भी मेरे पास रहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए किसी भी प्रकार के जो उपभोगों का साधन है वह नहीं इकट्ठा करती। जो वाक है, वाणी है, वाणी में जो वाणी है अर्थात उसमें ही जो नहीं मानते हैं वह भी रहते हैं, लेकिन उनके लिए किसी प्रकार का उपभोग का साधन उत्पन्न नहीं करते। अथवा अमंतवा, जो मुझको, माम अमंतवा, जो मुझको नहीं मानते हैं, उपक्षीयन्ति, वह नष्ट हो जाती। शुद्धि शुद्धि शुद्ध अर्थात शुद्धि, सुनो, सुत मतलब विद्वान, है विद्वान सुनो, सद्दिवम ते वदामि, ते सद्दिवम वदामि, तुम्हारे लिए श्रद्धा प्राप्त करने वाले जो वचन हैं
उन वचनों को मैं बोलती हूँ। साठ भाष्य में इसका अर्थ दिया है कि श्रद्धा यत्नेन लभ्यम, श्रद्धा यत्न के द्वारा जो प्राप्त की जाती है, ऐसी जो ब्रह्मात्मक वस्तु है वह वस्तु तुम्हारे लिए उपदेश करती हूँ, इसीलिए हे विद्वान श्रद्धा पूर्वक सुनो। इसके बाद इसका पांचवा मंत्र है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिः मानुषेभिः यम कामये तमुग्रं कृणोमि, यम कामये तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। यम कामये तम उग्रम कृणोमि, जो मुझको कामना करता है, जो मुझको चाहता है, उसके लिए उग्रम कृणोमि अर्थात मैं उसको सब कुछ प्रदान करती हूँ, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाती हूँ। तम ब्राह्मणम, उसको ब्राह्मण, तम ऋषिम तम सुमेधाम, सुमेधाम अर्थात उत्तम बुद्धि वाला, ब्राह्मणम अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला, और उसको ऋषि बनाती है। ऋषि अर्थात जो भूत भविष्य को देखने वाला, उसको ऋषि बना देती हूँ। अर्थात जो कामये अर्थात जो मुझको चाहता है, उसको मैं सब कुछ प्रदान करती हूँ। अहम एव, मैं ही, स्वयं इदम वदामि, स्वयं मैं ही यह बोलती, क्या बोलती हूँ, तो देवे भी उत मानुषे भी जुष्टम, देवे भी उत मानुषे भी, जुष्टम अर्थात सेवितम, जो देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा सेवित है, उसको अहम ए स्वयं, मैं स्वयं यह उनको बताती हूँ, मैं उनको यह बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ कि यहाँ पर जो अहम स्वयं एव, स्वयं स्वयं एव इदम वस्तु, यह जो पद दिया गया है, इदम वस्तु, वस्तु पद से हमको लेना है ब्रह्मात्मकम, जो ब्रह्मात्मक है, जो ब्रह्म का उपदेश है, वह उपदेश मैं स्वयं ही देवताओं को और मनुष्यों को उपदिशामी, अर्थात उनको यह उपदेश मैं देती हूँ। देवता पद से उन्होंने व्याख्या की, देवता जो इंद्रादि है उनके द्वारा मैं सेवित हूँ, और मनुष्यों के द्वारा भी मैं सेवित हूँ, और मैं ही देवताओं को और मनुष्यों को जो ब्रह्मात्मक ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है, मैं वह ज्ञान को प्रदान करने वाली हूँ। यम कामये, जो मुझको चाहता है, तम तम उग्रम करोमि, उसको मैं वह चीजें ला करके देती हूँ, सर्वश्रेष्ठ बनाती हूँ, उसको ऋषि बनाती हूँ, उसको तम तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम सुमेधाम, अर्थात उसको जगत का कर्ता, त्रिकालदर्शी, अच्छी बुद्धि से युक्त सब कुछ मैं बना देती हूँ। इसके बाद इसका छठवां मंत्र है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदुषे सर्वे हम तवाउ, अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, अहम रुद्राय धनु आतनोमि, मैं रुद्र के लिए धनु तान देती हूँ, धनुष तानती हूँ। किसके लिए, तो सर्वे ब्रह्मदुषे हम तुवा, सर्वे अर्थात ये एक राक्षस था, शरु नामक राक्षस था, उसके लिए, अथवा जो ब्रह्मदुषे, जो ब्रह्म अर्थात वेद अथवा जो ब्राह्मण है, उनसे जो द्वेष करने वाला है,
हंतवई अर्थात उनको जो मानने वाला है उनके लिए अहम रुद्राय धनु आत्मनोमी, मैं रुद्र के लिए धनुष की जो प्रत्यंचा है उसको चढ़ाती हूँ। अहम जनाय समदम कृणोमी, मैं लोगों के लिए समद मद मद को लाने वाली होती हूँ। समदम युद्धम, समद क्या है? युद्ध को मैं किणों मिलाती हूँ, मैं लोगों में युद्ध करवा देती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं द्यूलोक और पृथ्वी लोक सभी जगह आविवेश अर्थात मैं व्याप्त हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हो रही हूँ अथवा मैं हर जगह व्याप्त हूँ। इसके बाद इसका 7वां मंत्र है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनिरप स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान अनु विश्वताम ऊम द्याम स्पृशामि। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, अहम सुवे मैं उत्पन्न करती हूँ, पितरम अस्य मूर्धन पितरम अहम सुवे अर्थात मैं पितरम दिवम अहम सुवे। यहाँ पितर पद से दिवम इस अर्थ को ग्रहण किए शरण भाष्य में। द्यौः पिता इति श्रुते है, पिता द्यौः, द्युलोक को पिता पद से संबोधित किया गया। मूर्धन अर्थात जो सबसे ऊपर है दिवलोक है, उस दिवलोक को मैं उत्पन्न करने वाली हूँ। मेरी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुई हूँ? तो अहम समुद्र अपसु अंतः मम योनि ही, समुद्र के जल के अंदर मेरी योनि है अर्थात मैं वहां से उत्पन्न हुई हूँ। ततो वितिष्ठे, उसके बाद ततः उसके बाद विश्वा भुवना अनुवितिष्ठे, विश्वा अर्थात संपूर्ण जो भुवन है भुवनों में मैं क्या हूँ? अनुवितिष्ठे अर्थात मैं संपूर्ण भुवनों में विविध रूपों में व्याप्त हूँ। उत अमुमद्याम वस्मणा उपस्पृशामि, उत और भी अमुमद्याम ये जो दिवलोक है और वस्मणा अर्थात जो इसकी जो व्याख्या किए हैं सायण भाष्य ने, सायण भाष्य में कि ततो कारणात्मिका सति भुवना निव्याप्त अर्थात जो कारणभूत चैतन्य है, कारणभूत जो शरीर है अथवा सर्वत्र व्याप्त होने वाला जो कारणभूत शरीर है उसको भी मैं उपस्पृशामि अर्थात उसका भी मैं स्पर्श करती हूँ अर्थात वहां भी मैं विद्यमान रहती हूँ। इसके बाद इसका अंतिम 8वां मंत्र है अहम एव वात इव वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। अहम एव मैं ही, वात इव, वात मतलब कि जो वायु है, इव अर्थात उसके समान, ऐसे वायु सभी जगह सभी जगह चलती है, सभी जगह व्याप्त रहती है, उसके समान ही
भुवनानि विश्वा, विश्वापद ये संपूर्ण का वाचक है। विश्वा भुवनानि, जो संपूर्ण विश्व है। आरभमाणा वाति इव तवामी, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाली हूँ। जो संपूर्ण विश्व अर्थात जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, उनको उत्पन्न करने वाली हूँ। और वायु के समान मैं सभी जगह संचरण करने वाली हूँ। वायु के समान सभी जगह मैं चलित होती हूँ। परो दिवा वा एना पृथिव्यै एतावती महिना संबभूव। इसके बाद दिवा परा एना पृथिव्या, दिवा परा अर्थात जो द्युलोक से परे, और एना पृथिव्या परा, इस पृथ्वी से भी परे, इस पृथ्वी से भी बड़ी महिना एतावती संबभूव, अपनी जो महिमा है उस महिमा के द्वारा द्युलोक से भी परे, पृथ्वी लोक से भी परे अपने महिमा से मैं ऐसी हो जाती हूँ। इतने बड़े परिमाण वाली मैं हो जाती हूँ। इस प्रकार से यह वाक सूक्त के जो 8 मंत्र हैं वह पूर्ण हुए। यदि इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।